नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और पंकज आपस में आगे का प्लान डिस्कस करते हैं और पाठक फैमिली से मिलने जाते हैं। वहां वो सम्राट से मिलते हैं जो उस वक्त शुभम के साथ था जब अरुण पर हमला हुआ था। वहां से वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डेजर्ट वुल्फ की कॉन्स्पिरेसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें वहां पर निशांत मिलता है जो पाठक फैमिली का मेंबर होता है। सम्राट उसे बताता है कि कोई पाठकस को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। निशांत को ऐसा कुछ हो रहा था जिसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब उसने ये सुना तब उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, क्या चल रहा है, कोई मुझे क्लियरली बताएगा? सम्राट ने निशांत को सब कुछ बताया। उसे लगा कि पाठक फैमिली को ये सब पहले से पता होगा, पर निशांत इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये सब सुनकर निशांत को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वर्मा फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है? मैं जा रहा हूं उनसे बात करने और बदला लेने। इतना कहने के बाद निशांत जाने के लिए तैयार हुआ, पर सम्राट ने उसे तुरंत हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने कहा, पागल मत बनो। अगर तुम अकेले चले गए तो कोई तुम्हें वहां पूछेगा भी नहीं और मारकर भगा देगा। निशांत ने सम्राट को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तब निशांत चुप हो गया। जब निशांत शांत हो गया तब उसने पूछा, क्या आप लोग यहाँ वही डिस्कस कर रहे हैं? उसने एक एक करके सम्राट, आहान और पंकज को देखा और तीनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। निशांत ने कहा, तो आप लोगों के पास कोई प्लान है? मानता हूं मेरा भाई गलत था, पर वो ऐसे ही तो नहीं मर सकता न। सम्राट ने तुरंत निशांत को शांत किया और कहा, निशांत, ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और पाठक फैमिली और वर्मा फैमिली में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। निशांत ने कहा, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? पर कौन? मुझे बताओ, ऐसा कौन है जिससे पाठक फैमिली डील नहीं कर सकती है? कोई भी हमें ऐसे बुली नहीं कर सकता है। सम्राट ने कुछ सोचा और कहा, जो ये सब कर रहे हैं वो शायद डेजर्ट वुल्फ है। आहान ने कहा, निशांत, हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा। हम ऐसे ही हड़बड़ी में कुछ भी करके सारा काम नहीं कर सकते हैं। इतना कहने के बाद आहान और पंकज वहां से चले गए। निशांत बहुत उदास था, इसलिए वो वही रहा और उसने कुछ देर तक ड्रिंक किया। जब वो चल भी नहीं पा रहा था तब सम्राट उसे घर ले गया। रास्ते में पंकज ने कहा, आहान, अगर आप इस मामले को इस तरह बाहर लेकर आओगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आहान भी ये बात अच्छे से जानता था। पाठक फैमिली पहले से जानती थी कि सब कुछ डेजर्ट वुल्फ ने किया था, पर वो उससे डरते थे, इसलिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे। उसने कहा, मैं वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ को एक दूसरे के अगेंस्ट करने के लिए पाठक फैमिली की मदद चाहता भी नहीं हूँ, पर अगर कोई मेरी मदद करना चाहे तो इसमें क्या बुराई है? पंकज ने कहा, तो फिर आपने आगे क्या सोचा है? अब हम क्या करेंगे? आहान ने कहा, कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे। अगली सुबह दोनों वर्मा मेंशन गए थे। उनकी फैमिली में से भी किसी की डेथ हुई थी और उनका जाना भी बनता था। वर्मास ने ये बात बहुत कम लोगों को पता चलने दी थी कि उनकी फैमिली में जहाज के वजह से डेथ हो गई थी। पंकज और आहान वर्मा फैमिली के हेडक्वार्टर में पहुंचे। उनके पास मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया था। उन दोनों ने उसे समझने की बहुत कोशिश की थी, पर वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। हार कर फाइनली आहान ने वीरेन वर्मा को कॉल किया और उसे पूरी सिचुएशन बताई। जैसे ही वीरेन को ये बात पता चली, उसने एक मेंबर को आहान को रिसीव करने के लिए भेजा। एक आदमी बिजनेस सूट में भागते हुए आया और आहान को पोलाइटली ग्रीट करने लगा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब देखा तब उसके माथे पर पसीना आ गया और उसे लगा कि उसे बहुत डांट पड़ेगी, पर आहान ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। वो सिर्फ अपने काम कर रहा था, इसलिए उसने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया था। इस बिल्डिंग में वर्मा फैमिली के बहुत सारे बिजनेस चलते थे।
नीचे बहुत सारे लोग थे और लिफ्ट भी बहुत क्राउडेड थी, पर आहान को उस लिफ्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बिजनेस सीईओ के साथ था, इसलिए वो वीआईपी लिफ्ट में गया। वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए थे। सीईओ ने कहा, सॉरी, हम नहीं जानते थे कि आप आने वाले हो। अगर हमें पता होता तो हम सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देते। आहान ने स्माइल किया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मिलने और कुछ सवाल पूछने आया हूँ। आहान इस वक्त एक विंडो के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। वहां से पूरा जैसलमेर दिखाई दे रहा था। टेबल पर चाय और कॉफी पड़ी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। आहान कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए सीईओ ने भी कुछ नहीं कहा। उसे वीरेन ने सिर्फ इतना बोला था कि वो आहान का अच्छे से ध्यान रखे जो वो कर रहा था। बहुत देर बाद आहान ने पूछा, आपको अरुण की मौत के बारे में पता है ना? सीईओ ने कहा, हाँ, वो मेरा भतीजा था। जब उसकी मौत की खबर मिली तब फैमिली ने मुझे तुरंत यहाँ भेज दिया। आहान ने नॉड किया और कहा, फिर तो आपको पता ही होगा कि उसकी मौत कैसे हुई थी। मैं सच जानना चाहता हूँ। वो आहान को कुछ बताना चाहता था, पर जब आहान ने ये बात बोल दी थी तब वो थोड़ा हेजिटेट करने लगा। उसने कहा, आहान सर, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सुनकर आहान ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो तो फिर कोई तो ऐसा होगा जो बोल सकता है। मैं उनसे जाकर ही बात कर लेता हूँ। मैंने जो वर्मा फैमिली के लिए किया है, उसके बाद उन्हें मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गया। वो नहीं जानता था कि आहान और वर्मा फैमिली में क्या रिश्ता था, पर वो जानता था कि कुछ तो गहरा रिश्ता था। फैमिली हेड ने उसे आहान का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोला था। उसने कुछ सोचा और कहा, आहान सर, इस मामले का पाठक फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, पर हमें एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी, इसलिए वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान ने कहा, पाठक फैमिली का लेना देना नहीं है। फिर किसका लेना देना है? क्या तुम लोग जानते हो कि खूनी कौन है? जैसे ही आहान ने बोलना बंद किया वो आदमी पैनिक करने लग गया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आहान ने स्माइल किया और कहा, ऐसा मत कहो। ऐसा कैसे होने सकता है कि तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर मर गया है और तुमने रिएक्ट ही नहीं किया हो? ये सब सुनकर उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। उसने कहा, आहान सर, मैं सच में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपको जो बात करनी है आप फैमिली हेड से कर सकते हैं। वो नहीं जानता था कि आहान और वर्मा फैमिली में क्या रिश्ता था, पर चाहे जो भी हो जाए वो किसी अजनबी को वर्मा फैमिली के एक्शन के बारे में नहीं बता सकता था। आहान हंसने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मुझे जो जानना है मैं फैमिली हेड से जान लूंगा। आहान का शुरुआत से ही कभी उसे फोर्स करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने का प्लान नहीं था। ये सुनकर उस सीईओ ने चैन की सांस ली, पर इसके बाद आहान मुड़ा और वहां से जाने लगा। तब उसने कहा, आहान सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आहान ने कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे कुछ सवाल पूछने थे और वो मैंने पूछ लिए, तो अब मुझे चलना चाहिए। वो सीईओ कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही आहान वहां से जा चुका था। जब वो लिफ्ट से 7th फ्लोर पर पहुंचा तब लिफ्ट रुकी और एक लड़की बिजनेस सूट में लिफ्ट में घुस गई। वो भी नीचे जा रही थी। दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल किया। जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे तब आहान ने उस लड़की को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाते देखा। रास्ते में कई लोग उसे पीछे मुड़कर देख रहे थे। आहान उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया जिसने उसे रोका था। वो बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे लगा कि आहान जरूर उससे कुछ कहेगा। आहान ने पूछा, वो लेडी जो अभी यहाँ से गई थी वो कौन है? ये बात सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने राहत की सांस ली और कहा, वो कंपनी की मैनेजर जस्मीन शाह है। सब उनसे बहुत डरते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। वो बिना बात के किसी के मुंह नहीं लगती है। इतना सुनने के बाद आहान वहां से चला गया।
जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तब पंकज उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। जब आहान कार में बैठा तब उसने पूछा, आहान क्या बात हुई? उन्होंने कुछ काम की बात बताई। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आहान ने कहा, उन्हें भी डेजर्ट वुल्फ पर शक है, पर वो ये बात खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं शायद जो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, पर अगर उन्होंने डेजर्ट वुल्फ को कॉन्फ्रंट नहीं किया तो फिर वो सब बहुत खतरनाक मौत मरेंगे। ये सुनकर पंकज ने कुछ नहीं कहा। आहान ने आगे कहा, देखते हैं डेजर्ट वुल्फ आगे क्या करता है। अगर सच में वो वर्मा और पाठक फैमिली के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है तो वो इतने में तो नहीं रुकने वाला है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। Let's wait and watch. रेस्टोरेंट में जस्मीन किसी के साथ लंच कर रही थी। वो लंदन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इंडिया जस्मीन के साथ डील करने आया था। उसका नाम पीटर था। Jasmine 61. Now that we are here, let's talk about the contract. जस्मीन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी और अपने काम से मतलब रखना चाहती थी। पीटर ने कहा, What is the hurry? Let us enjoy our lunch first. जस्मीन ने कहा, हम लंच करते करते भी तो बात कर सकते हैं ना। आपने कहा था कि आपको मेरे साथ लंच करना है, अब मैं वो कर रही हूँ। जस्मीन के लिए ये डील क्रैक होना बहुत जरूरी थी। पीटर ने कहा, ऐसे बात करेंगी तो मुझे ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। जस्मीन ने कहा, क्यों? आपने लंच के लिए बोला, मैं आपके साथ लंच कर रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? पीटर ने कहा, ओह, आई वॉन्ट अ लॉट फ्रॉम यू। ये सुनकर जैस्मीन ने कहा, वॉट डू यू मीन? पीटर ने कहा, डोंट एक्ट लाइक आप नहीं जानती है। जस्मीन ने कहा, मिस्टर पीटर आपको जो चाहिए साफ साफ बोलिए। अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं वो करूंगी, पर अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर ने कहा, अगर मिस जैस्मीन को सीधी बात करना पसंद है तो मैं साफ साफ बोलता हूँ। Have fallen for you and want you to be mine. ये सुनकर जस्मीन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, You have lost your mind and are out of senses. इतना कहने के बाद जैस्मीन वहां से चली गई। वो बहुत गुस्से में थी और बिना आसपास देखे स्पीड में चलते हुए जा रही थी। रास्ते में वो आहान से टकरा गई पर उसने ध्यान नहीं दिया, पर आहान ने उसे देख लिया था। क्या आहान जैस्मीन को रोककर उससे बात करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।